और पूरे बिहार में आप देखिएगा महोदय कि तमाम छात्र सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। ये शिक्षा जो गांव में जो महोदय जो स्कूल हैं, सरकार ने कहा कि हम तमाम टोले बसावटों में सड़क निर्माण कर रहे हैं और हमने इतना लाख करोड़ रुपया खर्च किया। तो सरकार ने ये जब मान लिया कि टोलों और बसावट बढ़ी है, तो क्या सरकार की शिक्षा विभाग की ये नैतिक जिम्मेवारी नहीं थी कि अगर टोले बढ़े हैं, बसावट बढ़े हैं, तो उस गांव में हम प्राइमरी स्कूल खोलें कि नहीं खोलें? महोदय, देश का एक ऐसा कोई कॉलेज बता दीजिए महोदय, अगर आपको वकालत करना है अंग्रेजी में किताब आती है, मेडिकल की पढ़ाई पढ़नी है अंग्रेजी में किताब आती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी है अंग्रेजी में किताब आती है। दलित के, पिछड़ों के जितने गांव में स्कूल है, क्या सरकार ने कभी ऐसा प्रयास किया कि यह जो गरीब के बच्चे हैं उनके बसावटों में हम स्कूल खोल दें और अंग्रेजी की पढ़ाई और अंग्रेजी के शिक्षक हम अनिवार्य कर दें? नहीं हुआ महोदय। एक नारा महोदय मुझे याद आ रहा है, लोकसभा के चुनाव में बड़ी प्रचलित हुआ था महोदय। नारा लगा कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। देश का हिंदुत्व का नारा देकर के हम सारे लोगों को एक किया गया। अभी वर्तमान में जब यूजीसी की बिल आई, उसमें यह कहा गया कि दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करे, इसके लिए मैं कानून बना रहा हूं। तब नारा, सर हुजूर, नारा बदल गया, हटो नहीं तो कटोगे। महोदय, नारा में देखिए कितना जल्दी बदलाव आ गया। हमने तो यह भी देखा महोदय, सड़क पर जिनको इस सदन में यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम से ये नारा लगाते हैं, सड़क पे उनकी जाति सूचक का कह करके देश के प्रधानमंत्री को भी अपमानित करने से नहीं छोड़ा। क्या कहा महोदय? तेलिया तुम्हारी जगह कब्रिस्तान। इस तरह के देश में नारे लगे। महोदय, क्या इस देश का कोई ओबीसी दलित का बेटा ये नारा लगाया? महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि गांव में शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। इसके लिए अगर सरकार प्रखंड में कॉलेज का निर्माण करना चाहती है, उसके पहले हर टोलों में प्राइमरी स्कूल का निर्माण करना अति आवश्यक है, क्योंकि बिहार की आधी आबादी दलित, ओबीसी के बच्चे जो है एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अगर बिहार में शिक्षा विभाग अगर इतनी सशक्त है, तो इस देश का बिहार का एग्रीकल्चर कॉलेज, बिहार का पशुपालन कॉलेज, बिहार का फिशरी कॉलेज, जितने कॉलेज है, मगध यूनिवर्सिटी हो, दरभंगा यूनिवर्सिटी हो, महोदय, क्या बिहार में वैसे बच्चे नहीं हैं जो किसी कॉलेज के, किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं हो सकते? महोदय, एग्रीकल्चर कॉलेज यूपी का वाइस चांसलर, फिशरी कॉलेज यूपी का वाइस चांसलर, महोदय पशुपालन कॉलेज यूपी का वाइस चांसलर। आप इतना खर्च कर रहे हैं महोदय, तो मुझे लगता है कि बिहार में ये दोहरी नीति सरकार के द्वारा लगातार अपनाई जा रही है महोदय। सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, लगातार महोदय बिहार में शिक्षा स्तर गिरता जा रहा है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी जब महोदय आते हैं सदन के अंदर, सीधे ऊपर देखते हैं, वहां देखते हैं महोदय जहां पत्रकार लोग बैठते हैं,
उसके बाद विरोधी दल के नेता को तुम तड़ाका न जाने क्या, पहले कुछ था नहीं था, इसी पे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करने लगते हैं। महोदय, इस देश का एक ऐसा कोई राज्य बता दिया जाए महोदय, जिसका बजट 2005 के पहले जो वर्तमान की बजट है, कौन ऐसा राज्य है महोदय जो 2005 के पहले उस राज्य का आज के बराबर का था महोदय?